लिख। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो लिखिए ऑपरेटर्स। तो देखिए पाइथन में अगर आप ऑपरेटर्स की बात करते हो तो नॉर्मली वही ऑपरेटर्स है जो ऑलरेडी हम लोग जावा या सी प्लस प्लस में डिस्कस किए। थोड़े बहुत यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला आपका जनरल ऑपरेटर कौन सा होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा आपका होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल के साथ ही अगर आप इसके साथ लेना चाहो तो ठीक है, नहीं अलग से आप लिख सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके अलावा आपके लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ बिट वाइज ऑपरेटर, बिट की बजाय आप पहले चाहो तो टर्नरी लिख लो, टर्नरी ऑपरेटर। सिक्स आपके पास में यहाँ बिट वाइज ऑपरेटर। और सेवन में आपके पास आता है कुछ स्पेशल ऑपरेटर, है ना, जिनको भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे तो अपन। जिसमें दो ऑपरेटर्स हम काउंट करते हैं, पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर और दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी, बिटवाइज और आपका स्पेशल ऑपरेटर। पाइथन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता, ध्यान रखिएगा ना, वो मैं लिख भी देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। नोट लगा के ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे आप देयर इज नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन पाइथन, है ना, ये चीज आपको समझ आना चाहिए। अभी जो भी ऑपरेटर्स हैं इनको वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं। लिखिए ठीक है, अब उसमें सबसे पहला लिखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में नॉर्मली जो ऑपरेटर्स अपन ने पहले से डिस्कस कर रखे हैं वो तो है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ठीक है, ये ऑपरेटर तो हम हर एक लैंग्वेज में पढ़ के आते ही आते हैं, ये तो यहाँ पे भी है। उसके अलावा पाइथन ने हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर में दो अलग से एडवांस ऑपरेटर्स दिए हैं। दिस इज, ये आपका एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। ठीक है, ये ऑपरेटर आपके जैसे थे वो वैसे के वैसे यहाँ पे दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर फ्लोर फंक्शन, फ्लोर ऑपरेटर, इसको अपन कहते हैं फ्लोर ऑपरेटर। और एक हमारे पास होता है डबल स्टार जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये दो ऑपरेटर्स आपके यहाँ पे बिल्कुल नए हैं। ठीक है, और उस इनमें से जो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ, प्लस और मल्टीप्लाई, इन दोनों ऑपरेटर्स को ही क्या किया गया है, इनको ओवरलोड भी किया गया है। इन दोनों पे ही हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी लगा रखा है। मतलब इन दोनों ऑपरेटर को आप स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, जिसमें से प्लस को हम कहते हैं स्ट्रिंग कंकर्टेनेशन ऑपरेटर और मल्टीप्लाई को अपन कहते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेटर, है ना। तो बिहाफ ऑफ द, तो आप इसको याद रखना चाह रहे हो तो सबसे बढ़िया तरीका आप इसकी 3 कैटेगरी बना लो ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना। तो देखिए वन बाय वन इन सबके मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए तो देखो वन बाय वन सबको समझते हैं। सबसे पहले अगर अपन प्लस की बात करते हैं तो मान लीजिए आपने कोई भी दो वेरिएबल ले रखे हैं, एक का वैल्यू आपने 12 ले रखा है फॉर एग्जांपल और बी का वैल्यू आपने मान लीजिए 15 ले रखे हैं। तो अगर आप इनको डायरेक्ट जोड़ते हो तो ये क्या हुआ आपका न्यूमेरिक एडिशन। जैसे अगर आप इनको जोड़ते हो तो एडिशन के जितने भी वेरिएशन है सारे सीखो। तो सबसे पहले इनको अगर आप डायरेक्ट जोड़ते हो, ठीक है, तो यहां से आप मिलाओ इसको, तो एडिशन आ गया आपका सिंपल सा, तो नंबर की तरह ऐड हो गया। यही नंबर अगर आपके मान लो एक नंबर आपका फ्लॉट है या फिर दोनों ही नंबर आप फ्लॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने दोनों ही नंबर फ्लॉट ले लिए, अगर आप दोनों ही नंबर अगर फ्लॉट लेके भी अगर आप इनको ऐड करते हो तो देखो वही ऐड कर रहे हैं। तो नंबर जब आप ऐड कर रहे हो तो ये नंबर एडिशन ऑपरेटर की तरह कब काम करता है, जब दोनों के दोनों नंबर हो, दोनों न्यूमेरिक होनी चाहिए, दोनों इंटीजर हो सकते हैं, दोनों प्लॉट हो सकते हैं। तो अगर दोनों के दोनों नंबर हैं तो प्लस इज जस्ट लाइक अर्थमेटिक एडिशन। बट यही प्लस में अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि एक नंबर आपका यहाँ पे मान लीजिए एक आपने स्ट्रिंग लिखा और एक आपने पाइथन लिखा, अब दोनों के दोनों क्या आ गए, स्ट्रिंग आ गए। और दोनों के दोनों अगर आप स्ट्रिंग लेते हो तो राइट नाउ ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग कंकर्टेनेशन ऑपरेटर की तरह। और अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो जैसे स्ट्रिंग जुड़ेगी वैसे आपका आउटपुट आएगा हेलो पाइथन। तो प्लस ऑपरेटर की नीड क्या है, या तो इनको दोनों के दोनों नंबर दो या आप दोनों के दोनों स्ट्रिंग दो। लेकिन अगर आपने इनमें मिक्स कर दिया, मान लीजिए सी का वैल्यू आपने 12 दे दिया, ठीक है, अब अगर आप ये कहते हो कि हम यहाँ पे a प्लस सी करेंगे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आपने नंबर ले लिया और एक आपने स्ट्रिंग ले लिया और अभी आप इनको ऐड कर रहे हो, तो चेक इट प्रोड्यूस एन एरर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लस ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्या क्लियर, या तो दोनों के दोनों न्यूमेरिक दो, नंबर चलेंगे, इंट फ्लॉट चलेगा, फ्लॉट फ्लॉट चलेगा, इंट इंट चलेगा, या दोनों के दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए। अगर आप इन्हें मिक्स करते हो तो 100% ये क्या करेगा, ये एरर प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा रीजन। अब इसको जिसके लिए ओवरलोड किया गया है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, एक आप स्ट्रिंग दे रहे हो एक आप नंबर दे रहे हो, इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द एडिशन ऑपरेटर, है ना। ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। क्लियर, इतना तो आसान सा था ये। तो सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के लिए ही होते हैं, तो वो तो न्यूमेरिक ही है। तो अगर आप नंबर ही लेते हो ओनली और सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो तो फिर दिक्कत ही नहीं है कोई। मान लीजिए कोई दो नंबर हैं, अब आप इनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो, मान लीजिए आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। क्योंकि सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसके लिए होता है, नंबर्स के लिए होता है। तो आप न्यूमेरिक नंबर कुछ भी दोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई अगर आप यूज करते हो, इट इज जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लाई यूज करोगे तो जैसे सिंपली मल्टीप्लाई होता है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 300, तो 300 कर देगा। ठीक है, पर इसी मल्टीप्लीकेशन में अगर आप एक स्ट्रिंग ले लेते हो, अलिया आपने एक स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे आपने a इंटू मान लीजिए c कर दिया पहले, तो देखो क्या किया इसने। इसका मतलब सिंपल सा, देखो क्या किया आपने यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय c किया, तो बेटर ये रहेगा, वैसे तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो, इसको समझने के लिए तरीका क्या है, c मल्टीप्लाई बाय a, तो इसमें एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसको यानी इस पाइथन को 30 बार रिपीट करेगा, ये रिपीटिशन ऑपरेटर होता है। तो जैसे अब आप इसको लिखोगे
तो 30 टाइम रिपीट कर रहा है, जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। तो ये आपका स्ट्रिंग रिपीटिशन। अब इसी में अगर आपने दोनों के दोनों ही पाए, मान लीजिए स्ट्रिंग ले लिया और फिर आपने एक सी ले लिया और एक आपने मान लीजिए डी ले लिया, अगेन इट प्रोड्यूस एन एरर। तो मतलब मल्टीप्लाई का नीड क्या है, या तो दोनों के दोनों नंबर होने चाहिए या फिर एक स्ट्रिंग और एक नंबर होना चाहिए। दोनों स्ट्रिंग आप इसको नहीं दे सकते। तो ये लिमिटेशन आपको मल्टीप्लाई की पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन तो होता ही न्यूमेरिक है, नंबर्स के अलावा आप कहीं पे डिवीजन को नहीं लगा सकते। मान लीजिए एक आपका 30.5 है, देखो इसमें एक अच्छी बात आपको बताते हैं जो आपको याद भी रखना है। अगर आप 10 को 30 से डिवाइड कर रहे हो, मान लो a डिवाइड b, तो रिजल्ट कितना आएगा? पहले आप 30 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा या 3.0 आएगा? तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑपरेटर बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है, इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस प्लॉट रिजल्ट। आप यहाँ पे नंबर कुछ भी दो, इसका रिजल्ट हमेशा ही प्लॉट आएगा। डिवीजन हमेशा प्लॉट बेस्ड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपने दिया आना चाहिए 3, लेकिन 3 नहीं आएगा। प्लॉट दोगे तो अच्छी बात है, अगर आपने प्लॉट ही दे दिया आप तो प्लॉट आना ही है, तो इसको करोगे तो उसके हिसाब से आपका प्लॉट आएगा। अगर आप इसको अगर एग्जीक्यूट करते हो इसके हिसाब से आपका 3.05 आ गया। तो यहाँ पे डिवीजन में एक नई चीज क्या सीखने को मिली हमें, जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, कि यहाँ पे डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है। तो आपको डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डिवीजन यूज कर रहे हो, जब भी आप डिवीजन यूज कर रहे हो, इट ऑलवेज परफॉर्म प्लॉटिंग रिजल्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। जब भी आप डिवीजन करोगे, पाइथन में डिवीजन को इस तरह से ही डिजाइन किया गया है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो 100% पॉइंटों में ही आएगा, भले ही आपने नंबर इंट दिया हो या फ्लॉट दिया हो। इस चीज का पाइथन से कोई लेना देना। ठीक है, ये चीज आपको समझ आना चाहिए, जो यहाँ पाइथन में बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा अलग है। ठीक है। और यहाँ पे अब बचा क्या? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस तो हमें पता ही है क्या होता है, रिमाइंडर। तो अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, मान लीजिए आपने लिखा 25 और मॉड्यूल कर दिया 10 से, तो अगर आप यहाँ मॉड्यूल कर देते हो 10 से तो रिजल्ट क्या आएगा? रिमाइंडर। तो 25 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 5। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप चेक कर लो, आपका रिजल्ट है वो कितना आएगा? 5। अब यहीं पे मान लो मैंने नंबर लिख दिया 25.5। अब तो अब आपका रिजल्ट आएगा 5.5। जो पॉइंट वाला एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी ये आपको रिजल्ट में रिटर्न करके देगा। तो इसे अगर आप यहाँ एग्जीक्यूट करोगे तो द रिजल्ट इज 5.5। तो ये आपको पॉइंटों में भी निकाल के दे देगा, जो नॉर्मली वाक्यों में नहीं होता, यहाँ होता है। अगर आप यहाँ पॉइंट्स भी दोगे तो रिजल्ट्स भी ये पॉइंट में आपको ट्रैक करके दे देगा, जो आपको यहाँ समझ आना चाहिए। ठीक है। तो ये पांचों ऑपरेटर तो क्या हमें पहले से आते थे, इनमें तो कुछ स्पेशल है भी नहीं। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं बस वो आपको समझ आनी चाहिए थी। अब देखो नया यहाँ पे क्या है, तो नया सबसे पहले आपके पास आएगा दिस इज योर ऑपरेटर विच इज द फ्लोर ऑपरेटर। अब ये क्या, मान लीजिए ये आपके पास है। ठीक है। तो 25 को जब आप 10 से डिवाइड करते क्या आता है? डिवाइड। सिर्फ डिवीजन की बात करो, मैं अगर इसको सिर्फ ऐसे लिखता a डिवाइड b क्या आएगा? 25 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2.5। इट इज जस्ट ए सिंपल डिवीजन, और सिंपल डिवीजन का मतलब है 2.5। 2.5। लेकिन मान लो आपको इसको डिवाइड तो करना है, बट आपको सिर्फ इंटीजर रिजल्ट ही चाहिए। डबल का मतलब होता है फ्लोर। फ्लोर मतलब इस इन मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैथ्स में सिंपल से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं?
कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर डील करते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मान लीजिए आपने 2.5 लिखा, रिजल्ट कितना आएगा? ओनली 2। तो इसे फ्लोर का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होता है। फ्लोर फंक्शन बोल दो या ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दो, एक ही बात होता है। तो ये क्या करेगा, जब भी आप डिवाइड करोगे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा छोटे वाला इंटीजर आएगा। 2 से 3 के बीच में कुछ भी लिखो 2 आएगा, 3 से 4 के बीच कुछ भी लिखो 3 आएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो अगर आप यहीं पे अगर ये ऑपरेशन करते हो कि 25 एंड देन 10, रिजल्ट कितना आएगा? 2 ही आएगा, 0.5 नहीं आएगा। 2 से 3 के बीच में कोई भी रिजल्ट लिखो, आप यहाँ 29 को 10 से करोगे तो भी 2 ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये मैथमेटिकली फ्लोर फंक्शन है, ठीक है। और इसका रिजल्ट कैसा आएगा, इंट आएगा या फ्लॉट आएगा? तो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मतलब अगर दोनों के दोनों इंट है तो इंट आ जाएगा। बट अगर आपने यही नंबर अगर आपने ऐसा लिख दिया 45.0/10 मतलब फ्लोर फंक्शन में, तो अब ये फ्लॉट आ गया। तो अब ये रिजल्ट जो आपको देगा ये आपका फ्लॉट में दे देगा। तो यहाँ से अब आपके दोनों टाइप के रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर दोनों इंट है तो हमेशा इंट आएगा, अगर फ्लॉट आ गया तो फ्लॉट भी आएगा, बट हमेशा देगा ये फ्लोर वाला ही रिजल्ट, है ना। देखो चला के दिखा देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे इसको चलाओगे कितना आना चाहिए? अरे 25 को 10 से फ्लोर करोगे तो डिवाइड करोगे 2.5, बट इंटीजर ही आएगा तो ओनली 2 ना। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट इज ओनली 2। अगर आप यहाँ से अगर यहाँ पे 29 भी दे दोगे, मान लो आपने 29 दिया, अब 2.9 ना, तो अभी भी 2 ही आएगा। अगर अभी भी आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो ये अभी भी 2 ही देगा। पॉइंट वाला पार्ट इटर नहीं करता, खा जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और इसी में अगर मैं इसको लिख देता 29.5 फॉर एग्जाम्पल, मैंने पॉइंट पे लिख दिया, तो चेक इट, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा कितना आ रहा है 2, एक मिनट, और 10.0 आ गया 2.0। तो अगर आप यहाँ फ्लॉट रखोगे तो फ्लॉट भी आ जाएगा, बट वो फ्लॉट रखने पे आएगा फिर दोनों। तो दोनों अपने फ्लॉट रखे, देखो 2.0 आएगा 2 ही, 2 पॉइंट में कुछ भी दे दो, कुछ भी आएगा 2 ही, वो तय है। बट दोनों फ्लॉट होंगे तो 0.0 लगा हुआ जाएगा, दोनों इंट होंगे तो ओनली 2 आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ऐसे ही मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इस तरह से है, तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लीजिए 3। अब के रिजल्ट कितना आएगा? -5 को 3 से आप डिवाइड कर रहे हो, कितना आना चाहिए? कितना आएगा? -1 -2, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खास बात क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खास बात ये होती है कि अगर आप यहाँ से -5 को अगर आप 3 से कर रहे हो तो विच इज इक्वल टू माइनस का 1.6। तो -1.6 कहाँ आता है? तो माइनस का 1.6 जो होता है वो -2 से -1 के बीच आता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? तो इसलिए हमेशा छोटा वाला देख। अरे अभी 2 से 3 के बीच में आ रहा था तो रिजल्ट 2 आ रहा था, 3 से 4 के बीच आ रहा था तो रिजल्ट 3 आ रहा था। अभी -1 और -2 में छोटा कौन होता है? -2। तो -1 पॉइंट कुछ भी लिखोगे तो रिजल्ट तो -2 ही आएगा, और -3 पॉइंट कुछ भी लिखोगे तो -4 आएगा। सिंपल, छोटा वाला। नेगेटिव में छोटा वाला, पॉजिटिव में उसके हिसाब से आता है रिजल्ट जो है आपके लिए। तो चेक इट, ठीक है। तो फ्लोर फंक्शन क्लियर है ना। तो फ्लोर फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, ये आपको सिर्फ आपका इंट वाला पार्ट देगा, वो पॉइंट वाला पार्ट नहीं देता। उसके अलावा अगला हमारे पास जो ऑपरेटर आता है, दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, है ना। अगर आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की बात करते हो, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का जनरल सा मतलब क्या होता है? इस ऑपरेटर का मतलब होता है 4 का पावर 3। तो एक तरह से पाइथन के अंदर पावर भी एज ए फंक्शन आ गया। अरे बाकी लैंग्वेजेस में C++, जावा में क्या होता था, पावर के लिए इनबिल्ट फंक्शन यूज करना पड़ता था, POW या POWER व्हाटएवर द फंक्शन, है ना।
तो उस फंक्शन की मदद से आप पावर निकालते थे, बट पाइथन ने ये काम भी आसान कर दिया और क्या बोला कि हम आपको ये भी ऑपरेटर ही बना के दे देते हैं। तो कभी भी आपको पावर निकालना, यूज डबल स्टार। डबल स्टार मतलब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 4 का पावर 3 यानी 64। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 64। तो ये पावर का भी एक बना बनाया ऑपरेटर आ गया, तो उससे पावर वाली कैलकुलेशन और आसान हमारे लिए। ठीक है, अब मैं यहीं पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो दिस मीन्स व्हाट, 3 raised to power 5 ना, विच इज 243 is 243 है ना। तो वेरी इजी वे दी जा रहे हो ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर आप बात करते हो तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो सारा क्लियर। जो पहले वाले ऑपरेटर थे वो अभी भी एज इट इज है। नया यहाँ पे क्या आ गया, डिवीजन 1 जो हमेशा प्लॉट देगा। उसके अलावा आपके पास में फ्लोर फंक्शन और दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपके पास नया है। हाँ, उसके अलावा अगर आप सिंपल कोई भी डिवीजन में अगर आप कोई गलती करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने 3 को 0 से डिवाइड कर दिया। चलो एक और खास बात बताता हूँ पाइथन की। मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हो 3 मतलब a डिवाइड बाई b, व्हाट इज योर रीजन। 3 को 0 से डिवाइड करोगे क्या आएगा। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे क्या आ रहा है, 0 डिवीजन एरर डिवाइड बाय 0, सिंपल। ठीक है, और यही चीज अगर यहाँ पे मैं एक बार के लिए इस नंबर को 3.5 कर देता हूं, अब तो यही काम अगर आप जावा में करते हैं, जावा में डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन सिर्फ इंट के लिए होती है, फ्लॉट के लिए नहीं होती। अगर आप एक भी नंबर फ्लॉट ले लेते हो तो वहां रिजल्ट में लिखा हुआ था INF इंफिनिटी। अगर आप यही मान लीजिए, आप फॉर एग्जांपल अगर यही काम जावा में करते, लाइक फॉर एग्जांपल तो जावा के लिए तो मुझे इसमें सेटअप देखना पड़ेगा, आपको समझ आना चाहिए, तभी तो समझ लूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे नई चीज क्या है, तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करते हो देखो ये अभी भी एरर दे। तो ये पाइथन से थोड़ा अलग ट्रेंड है यहाँ, मतलब जावा में ये चीज कैसे काम करती है, जावा में ये चीज ऐसे काम करती है कि अगर आप प्लॉट के को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो INF लिखा हुआ आता है, इंफिनिटी लिखा हुआ आता है। जावा क्या बोलते हैं कि डिवीजन बाय 0 एरर इज ओनली फॉर द इंट टाइप, नॉट फॉर द फ्लॉट टाइप। फ्लॉट टाइप के लिए नहीं होता। ठीक है, वो उसका अपना तरीका है, वो आप देख लेना। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज की बात करते हो तो सिंपल मीनिंग, मतलब मीनिंग बता रहा हूँ कि अगर आप जावा आता है तो यू कैन चेक इट बाय मैनुअली, आप खुद ही देख लीजिएगा। बट पाइथन क्या कहते हैं, भैया किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए यहाँ हमेशा डिवाइड बाय 0 एरर आता है। तो जो नई बात है जो पाइथन जावा से अपने आप को अलग बनाती है वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज, एडिशन के लिए हमें यहाँ पे दोनों चीजें दी गई हैं, आप दोनों नंबर्स के साथ नंबर जोड़ सकते हो, ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों वैलिड है, अलाउड है। सब्ट्रैक्शन पे कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहो तो मल्टीप्लाई आप दो नंबरों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, या फिर एक आपका स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा आपका नंबर होना चाहिए। ये कैसे काम करेगा, फिर ये आपका रिपीटिशन ऑपरेटर की तरह काम करेगा। डिवीजन की बात करते हो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे डिवीजन के केस में मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज एक्सेप्शन। यहाँ पे वो हमेशा ही एक्सेप्शन होती है, जावा की तरह नहीं होता कि अगर आप प्लॉट को 0 से डिवाइड करोगे वहां एक्सेप्शन नहीं आता, या हमेशा एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस आपको समझ आएगा, फ्लॉट एक्सपोनेंशियल यू नो दैट वेरी वेल, और ये दोनों मैंने आपको साथ में समझाई दिया। तो दिस इज अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। कहीं किसी भी ऑपरेटर में कोई डाउट है तो बताओ।
क्लियर? देखो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। चलो तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर की अगर आप बात करते हो तो एज यूजुअल जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ काउंट कर लो। और असाइनमेंट जो इक्वालिटी ऑपरेटर है वहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू कर लो, यहाँ सिर्फ अपन इसको पहले काउंट। अब जो आपके ऑपरेटर्स की लिस्टिंग मैंने बनाई है इसमें चाहो तो एक काम करते हैं रिलेशनल के साथ ही आप इक्वालिटी ऑपरेटर भी ले लो फिर, है ना। कुछ लोगों से अलग भी काउंट करते हैं, चाहो तो आप साथ काउंट कर दो, एक ही बात है, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इसे हम इक्वालिटी, चाहो तो आप इसे अलग से भी इक्वालिटी ऑपरेटर बोल सकते हो, इन दोनों को आप इक्वालिटी ऑपरेटर बोल सकते हो, इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो चाहे तो एक ही पढ़ लो या दोनों की अलग अलग कैटेगरी बना दो, एक ही बात। इक्वालिटी तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर को हम और क्या कहते हैं? इट इज बेसिकली कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन के ही तो काम आते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जब भी आपको कंपेयर करवाना हो आप इसको ले सकते हो। अभी कैसे चीजों को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम वन बाय वन जितने भी हमारे अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स हैं उन सबको थोड़ा समझते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने। ठीक है, तो चलो अगर कोई भी दो नंबर आपके पास है, जैसे ए का मतलब आपको 10 दे दिया गया है और बी का मतलब मान लीजिए आपको 20 दे दिया गया, दोनों के दोनों नंबर सिंपल। तो अगर दोनों के दोनों नंबर है और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, इसी में मैंने आपको लिख दिया, मान लीजिए प्रिंट ए लेस देन बी, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब सिंपल से क्या है, क्या ए बी से बड़ा है? आप कहोगे नहीं है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स। नहीं है, कंपेयर कर रहे हैं। अब जब कोई दो चीजों का कंपैरिजन होता है तो रिजल्ट क्या आता है? हाँ या ना, यानी सही या गलत। तो इसका मतलब अगर आप पहले वाले को करोगे तो क्या आना चाहिए? फॉल्स। और दूसरे वाले करोगे तो क्या आना चाहिए? ट्रू। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे चेक इट, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो मतलब सिंपल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हाँ ये बिल्कुल पहले वाला दूसरे से बड़ा नहीं है और पहले वाला दूसरे से छोटा है, सही है। तो दोनों अगर इंट रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कंपेयर हो जाएगा। इंट में कोई दिक्कत नहीं, मतलब न्यूमेरिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर सोचो अगर यही दोनों के दोनों अगर बुलियन है तो मतलब सारे डेटा टाइप एक बार आप देखो, मान लीजिए ये आपके पास ट्रू आ गया और ये आपके पास में फॉल्स आ गया, ठीक। अब अगर मैं यही चीज करता हूँ तो पहले वाला क्या ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स है या ट्रू लेस देन फॉल्स है? तो चेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट। तो क्या आ रहा है? ट्रू फॉल्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन में इंटरनली ट्रू ट्रीट जस्ट लाइक वन। पाइथन में इंटरनली ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो अब यहां से बताओ क्या एक जीरो से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है, तो सही आएगा ना। और यहाँ पे क्या एक जीरो से छोटा होता है? नहीं होता, तो गलती है, ठीक है। अब यही अगर मैं मान लो दोनों को ही ट्रू कर दूं तो अब रिजल्ट दोनों में ही क्या आएगा? दोनों में फॉल्स आएगा, क्योंकि ना वन वन से बड़ा होता है और ना ही वन वन से छोटा होता है। तो अब अगर आप इसको चेक करवाओगे तो बोथ आर फॉल्स। तो नंबर पे काम कर रहा है, बढ़िया। बुलियन पे काम कर रहे हैं, बढ़िया। चलो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर अगर कॉम्प्लेक्स ले लूँ तो 2+3j, और यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ आपके पास में 3+5j, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भैया अब इसका रिजल्ट क्या है? तो क्या ए बी से बड़ा है? तो अगर आप दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स लोगे तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? रीजन, बिकॉज ये मैथमेटिकली वैलिड नहीं है। वी कांट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
मैथ्स में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जे का मतलब √-1 होता है, और क्या √-1 का न्यूमेरिक वैल्यू आपको पता है? तो क्या आप बता सकते हो आईटा ग्रेटर देन 2 सही है गलत है? तो जब आपको पता ही नहीं आईटा का वैल्यू कितना है, तो आप कैसे बताओगे वो छोटा है बड़ा है? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि रिलेशनल ऑपरेटर, बेसिकली रिलेशनल मतलब उस कंपैरिजन वाले को हटा देना, इक्वालिटी वाले के, सॉरी, है ना, उसके अलावा ये यहाँ अलाउ नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं अप्लाई कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा अगर दोनों स्ट्रिंग हुए तो ठीक है, मैंने एक मान लीजिए लिख दिया फ्लेक्स और दूसरे मैंने लिख दिया पाइथन, अब बताइए क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, क्या एरर? तो अब यहाँ पे आपका फर्स्ट अल्फाबेट चेक होगा, ओनली फर्स्ट। एफ पहले आता है अल्फाबेटली और पी बाद में आता है, तो क्या एफ पी से छोटा होता है? अरे ए बी सी डी में एफ पहले आता है और पी बाद में आता है, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो पी होना चाहिए ना फिर। तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलता है। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर देता, अब ये ट्रू है क्योंकि एफ पी से पहले आता है, तो जो पहले आता है वो छोटा हो गया और जो बाद में आता है वो बड़ा हो गया। तो अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये आपका क्या देगा, अब आपको ट्रू देगा, ठीक है। तो मतलब इन ऑपरेटर्स में हमें क्या समझ में आया कि अब रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सब पे लगा सकते हो एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं लगता। लेकिन अगर आप इक्वल टू की बात करते हो, है ना, और नॉट इक्वल टू की बात करते हो, इसी में बाकी तो सब जगह चल जाएगा, बट यहीं पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस का 3j और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास मान लीजिए 4 प्लस का 6j, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू b, तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर, देखो इसको, तो इक्वालिटी ऑपरेटर क्यों चला? हाँ, क्योंकि कोई दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है या नहीं वो तो बता ही सकते हैं। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट ये तो बता ही सकते हो बराबर है या नहीं। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है? नहीं है, तो बराबर नहीं है मतलब गलत आना चाहिए। और यही अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता तो a इज नॉट इक्वल टू b, तब सही है क्योंकि a b के बराबर नहीं है, सही बात है। इसको जब आप चलाओगे तो फॉल्स आना चाहिए, तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, सॉरी, ट्रू आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या समझ में आया, तो हमें समझ में आना चाहिए था वो ये समझ में आया कि ये जो आपके ऑपरेटर है, these are valid for all except complex number, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा आप इनको सब पे लगा सकते हो, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये ऑपरेटर वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखना। बट इसीलिए समझ में आया इनकी दो कैटेगरी क्यों बनाई मैंने, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कहाँ क्या हो रहा है। और इन्हीं दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है। इनको आप जितने भी अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, आप उन सब पे अप्लाई कर सकते हो, दैट्स सिंपल। उसके अलावा यहाँ एक अच्छी बात और है जो बाकियों में नहीं होता, ये चीज जावा में नहीं होता, यहाँ है एक बिल्कुल खास और एक बिल्कुल नई बात, और वो क्या है, चेनिंग। ठीक है,
अगर आप पाइथन की बात करते हो तो पाइथन में आप इन ऑपरेटर की चेनिंग कर सकते हो। चेनिंग का मतलब समझते हो? एक साथ ही मल्टीपल, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी एक साथ लिख दो, बिल्कुल चलेगा। जावा में नहीं होता। अगर आप जावा में इसी चीज को अप्लाई करोगे एरर प्रोड्यूस करेगा, नॉट अलाउड। बट यहाँ होता है, ठीक है। जैसे यही चीज अगर मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, थ्री चर्निंग को समझने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा इजी सा एग्जांपल दे देता हूँ, इधर देखना। पर इसमें कुछ रूल्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ए का वैल्यू आपने 2 रख दिया, बी का वैल्यू आपने 3 रख दिया, सी का वैल्यू आपने 4 रख दिया और डी का वैल्यू आपने 5 रख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे चीजों को चेनिंग कर रहे हो। देखो चेनिंग का मतलब समझना, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन, क्या है क्या? चलो, दिस इज कॉल्ड चेनिंग। ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। अगर आप यही चीज जावा में लिखोगे इट प्रोड्यूस एन एरर। यहाँ ऐसा नहीं होता। इसका रिजल्ट क्या है? तो चेनिंग का रूल क्या होता है, सुन लो। जब आप चेनिंग कर रहे हो तो चेनिंग का सीधा सा फंडा है, जब भी आप चेनिंग करोगे इट रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू, एल्स फॉल्स। मतलब आप जब चेनिंग कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सबके सब ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, क्या ए बी से छोटा है? ट्रू, तो यहाँ ट्रू आ गया। फिर क्या बी सी से छोटा है? ट्रू। क्या सी डी से छोटा है? ट्रू। तो सारे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसको अगर सारे के सारे ही रिजल्ट ट्रू करेंगे तो रिजल्ट इज ट्रू। लेकिन अगर इसमें से एक ने भी कबाड़ा कर दिया, मान लीजिए आपने बीच में इसकी मुंडी बदल दी, अब ठीक है, अब आप बोलना चाह रहे हो कि बी सी से बड़ा है, क्या बी सी से बड़ा है? नहीं। तो अगर एक भी फॉल्स हो गया तो बाकी चेक करने का नीड नहीं है, रिजल्ट फॉल्स ही है। चेनिंग का सीधा सा फंडा है, अगर हो तो सारे ट्रू, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक एंड ऑपरेटर में, जैसे एंड बोलते हैं कि सारे के सारे अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो जस्ट लाइक द एंड ऑपरेटर। इसको अगर आप अभी ये चलाओगे तो चेक इट रिजल्ट इज फॉल्स। तो दिस इज बेसिकली चेनिंग, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बट ये नया है। एग्जैक्टली ये पाइथन में ही है, जावा में नहीं होता, तो पता होना चाहिए आपको। तो नई चीज है वो क्या है? और अगर आप पुरानी लैंग्वेजेस पढ़ के यहाँ तक आ रहे हो तो एटलीस्ट आपको चीजों को कंपेयर करना आना चाहिए कि वहां पे ये और यहाँ पे ये। तो रिलेशन क्लियर ना, आसान से है, दोनों ही ऑपरेटर इजी से हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, बस आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे भी आपके नोट्स में भी मेंशन कर देता हूँ। इन चैनिंग ये आपको समझ बस। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या खास बातें हैं, बिल्कुल ब्लॉक बना के आपको अच्छे से समझा दूं। तीसरा आपका आसान से है तो वो भी पढ़ लेते हैं आज, एंड दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3।
पहला आपका आता है सिंपल असाइनमेंट, दूसरा आपका आता है चेन्ड असाइनमेंट जो अभी हमने सीखा, और तीसरा आपका आता है कंपाउंड असाइनमेंट। तो 3 तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज ले सकते हो। ठीक है, सिंपल मतलब एज यूजुअल हमें कभी भी कोई वैल्यू अगर असाइन करना होता है तो हम सिंपल यूज लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2.5, तो ये क्या है, दिस इज अ सिंपल असाइनमेंट। ठीक है, जस्ट वैल्यू असाइन कर लो। ठीक, चेन का मतलब है मल्टीपल, जो भी अपन ने सीखा, जैसे चेनिंग इज नॉट, चेनिंग इक्वल टू वाली चेनिंग तो हर जगह अलाउ है, जावा में भी अलाउ है, बट बाकियों की नहीं होती। तो यहाँ पे ये तो होगा ही होगा, लाइक a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, हम इन सब वेरिएबल का वैल्यू 2 देना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड चेन्ड असाइनमेंट। इसे बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट, इसे बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट, मतलब आप एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को देना चाह रहे हो। तीसरा आपका क्या आता है, कंपाउंड। तो कंपाउंड का मतलब आप ऑपरेट भी करना चाह रहे हो और असाइन भी करना चाह रहे हो, जस्ट लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोर इक्वल टू, ये हैं और भी खूब सारे हैं, और भी ऑपरेटर के साथ इसको आप लगा सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ द ऑपरेटर इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट्स। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस वॉट एवर। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आप इसमें से आप किसी को भी यूज करते हो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा a इज इक्वल टू 5, है ना, और अगर आप लिखते हो a प्लस इज इक्वल टू 3, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, a इक्वल टू a प्लस 3। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हमारे लिए क्या निकल के आएगा, a इज इक्वल टू a प्लस 3। ठीक है, आप लिखते हो a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, इसका मतलब a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 4। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंपाउंड। ऑपरेट एंड असाइन, मतलब कुछ प्रोसेसिंग भी करना है और फिर असाइन भी करना है, इसलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें एक बार आप लिख लो, मैं एक बार एग्जांपल से और समझा देता हूँ, फिर इसको और समझा दूंगा। फिर आपने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है, लाइक a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू मान लीजिए 3। अब यहाँ पे आप देखो प्रिंट a b c, आप तीनों को प्रिंट करो, तीनों को वैल्यू 3 मिल गई। इसका मतलब सिंपल सा चैन का मतलब क्या समझ में आया कि आप ये 3 सबको देना चाह रहे हो, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में अब आप यहाँ पे ये लिखना चाह रहे हो कि भैया a का जो भी वैल्यू है उसमें क्या हो जाए, 10 ऐड हो जाए, a की वैल्यू में 10 ऐड हो जाए। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आना चाहिए फिर 13 ना, b और c तो अभी भी 3 है, बट a कितना हो जाना चाहिए 13। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, चेक इट, चेंज कर दिया ना हमने। ऐसे अगर आप मान लीजिए b को चेंज करना चाह रहे हो तो आप लिखना चाह रहे हो b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मान लीजिए 6, तो कितना आना चाहिए फिर b 18, b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6 3 18, रिजल्ट आपका कितना आना चाहिए 18। तो चेक इट, दूसरा वाला आपका कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इन दोनों को मिक्स करके भी असाइन कर सकते हो। सिंपल थॉट, जो अदर लैंग्वेजेस में भी न्यू, नथिंग न्यू इन पाइथन। ये तो ऑपरेटर बाकी में जैसा है वैसे का वैसा यहाँ है। नई पावर कहाँ है, कुछ पावर अर्थमेटिक को दी है, कुछ पावर रिलेशनल को दी है, वो नई चीज है यहाँ पे, ये नया नहीं, ये आपके लिए पुराना ही। ठीक है, तो क्लियर सारा का सारा असाइनमेंट। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर्स आपके बेसिक ऑपरेटर्स थे, ये भी आज अपन ने सीख लिए। बचे हुए जो 3 4 हैं उनको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में सीख लेते हैं ना। आज के लिए इतना ही करते हैं।